नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है आहुति। इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद दुबे राम। राम प्रसाद दुबे राम राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिकारी हैं। इस संकलन में उनकी 60 कविताएँ संकलित हैं और उनका कथ्य यह है कि मन के असीम आकाश में उमड़ते घुमड़ते विचार को उन्होंने परिमार्जित भाषा में लिपिबद्ध कर साहित्य का रूप दिया है। ये कविताएं हैं या नहीं हैं, इनमें आर्य संस्कृति का प्रभाव है या नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है वह प्रतिध्वनित हुई है या नहीं हुई है, आप इन्हें पढ़कर समझ सकते हैं। चूँकि वे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए तो उन्होंने अपने बारे में लिखने के अलावा दुर्गा माता, गंगा, नामावली, तुम मुझे पुकार लो, फागुन गीत, सावन, यादें गाँव की, चाँद और विज्ञान, तमाम तरह की कविताएं शामिल की हैं। मैं कुछ कविताएं आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आप यह समझ सकें कि आहुति में रचनाकार राम प्रसाद दुबे राम ने किस तरह की रचनाओं को सम्मिलित किया। एक कविता है बापू के बंदर। पहुंच गए हैं दिल्ली में बापू तेरे तीनों बंदर, चिपक गए कुर्सी से देखो चुनाव तंत्र का यंत्र पकड़कर। सत्य बोलना नहीं चाहिए कहता पहला मुंह पर रख हाथ, अच्छी बातें कभी सुनो मत दूसरा कहता उसके साथ। अपनी गलती पर आंख मूंद लो कहता है तीसरा कपिवर, पहुंच गए हैं दिल्ली में बापू तेरे तीनों बंदर। दिखती नहीं तुम्हारी बकरी गांव गली खलिहानों में, अहिंसावादी तेरे चाट गए उन्हें होटल दावत खानों में। सिसक रही हैं निरीह बकरियां खद्दर पोस उदरों के अंदर, पहुंच गए हैं दिल्ली में बापू तेरे तीनों बंदर। तेरी तकलीफ बंद हो गई, चरखे की गति मंद हो गई, राजनीति के शब्दकोश में गांधी टोपी अपशब्द हो गई। स्वदेशी हम छोड़ चुके हैं गैट और डंकल अपनाकर, पहुंच गए हैं दिल्ली में बापू तेरे तीनों बंदर। तेरी हिंदी रद्दी हो गई, सुनी पड़ी वर्धा की गलियां, भाषा की राजनीति कर रही सभा बैठकें और रैलियां। उनके बच्चे पढ़ते कॉन्वेंट में, बचे हुए जो हिंदी के पैगंबर, पहुंच गए हैं दिल्ली में बापू तेरे तीनों बंदर। हिंदी दिवस के समय में जब हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है तब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की कविताओं का क्या अर्थ है। कवि किस तरह से व्यंग रूप में तंज करता है हिंदी को लेकर, महात्मा गांधी की अहिंसा की नीतियों को लेकर, उनके विचारों को लेकर। हाँ मैं एक कवि हूँ, यह एक कविता है। हाँ मैं एक कवि हूँ, शब्दों से नया जहाँ रचता हूँ, लफ्ज़ों के ईट गारे से एक नया आशियाँ रचता हूँ। ब्रह्मा सी फितरत है मेरी, विश्वकर्मा सा हुनर है मेरा, कोरे कागज़ के पन्नों पर नित नई दुनिया रचता हूँ। जिसे चाहूँ नायक बना दूँ, जिसे चाहूँ खलनायक, नायिका भी मैं ही बनाता, हर कथा का मैं चालक। सुखांत होगी या दुखांत कहानी को भी नहीं पता, उसे अंजाम तक पहुँचाने का दायित्व का मैं वाहक हूँ। हाँ मैं एक कवि हूँ, शब्दों से नया जहाँ रचता हूँ। राम को मैंने ही गढ़ा था, रावण भी मेरा मानस पुत्र, कंस कृष्ण के किरदारों का मैंने ही उकेरा चित्र। अच्छे को मैं बुरा बना दूं, बुरे को चाहूं कर दूं पावन, हर किरदार होता कोरा मैं करता निर्धारित चरित्र। यद्यपि निवासी इसी जग का विचरता कल्पना लोक, फैलाकर तिलस्म भावों का हरता हर जन का शोक, लेकर भाव बीज जगत से सृजन करता नव रचना, अज्ञानतम का हरण करता फैलाता जग में आलोक। ये कविताएं अलग तरह की कविताएं हैं। पुरानी हिंदी में जिस तरह की कविताएं लिखी जा रही थी उस तरह का रचनाकार का मन है। वह अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने स्वप्न से अलग नहीं है। एक कविता लॉकडाउन में बिहू असम का पर्व है। चूँकि रचनाकार असम में गुवाहाटी में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिकारी है, इसलिए उसने जो लॉकडाउन के दौरान बिहू को लेकर सोचा उसे भी अपनी हिंदी रचना में
रखा है। मैं इस आखिरी कविता को पढ़ता हूँ। ब्रह्मपुत्र आज शांत है, क्लांत है, विभ्रांत है, सदियों से अहरह उठती उत्ताल तरंगे दिग्भ्रांत हैं। कभी न रहती थी यो शिथिल रक्तवर्णी लोहित जलधारा, अवश्य छिपा है अंतस में महाबाहु की व्यथा अपार। आज है 9 वर्ष असम का, पुलकित रहते थे नर नारी, पर आज घाट सूना पड़ा है, कहाँ गई नर्तकियाँ सारी। ढोल खोल पेपा और गगना, ताल दुंदुभी बांसुरी की तान, सभी शांत और व्यथित हैं, ब्रह्मपुत्र का घाट म्लान। सोच रहा था रवि अनमना, उत्तर दिया रश्मियों ने फिर, महामारी फैली है धरा पर, दुख की बदलियां आई हैं घिर। देख ब्रह्मपुत्र का रूप नया, मार्तंड भी हुआ चकित है, सोचता है मन ही मन, आह लोहित आज कितना व्यथित। आप सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित आहुति नामक इस रचना संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसका मूल्य है 200 रुपये। पृष्ठ संख्या है 102। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छी पुस्तकों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हर दिन बुक कैफ़े का यह कार्यक्रम ज़रूर देखें। मैं अगले शुक्रवार फिर किसी कविता संकलन के साथ उपस्थित होऊंगा, उसकी चर्चा के साथ। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।